हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पेपर धीरे धीरे बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और आपको अपनी तैयारी को और थोड़ा तेज़ करना होगा ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम और भी अच्छा हो। और क्योंकि ये आपका पहला बोर्ड एग्ज़ाम है तो इसको आप अच्छे से देंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और जब आप इंटर के पेपर देंगे तो आप और भी अच्छा करेंगे। ठीक है, हम लोगों की जो गणित का जो हम लोगों के मुख्य मुख्य सवालों की श्रृंखला चल रही थी उसमें देखिए हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के जो पहले चैप्टर था हम लोगों का निर्देशांक ज्यामिति, उससे जुड़े हुए सवाल हम लोगों ने करवा दिए थे। अब आपको त्रिकोणमिति, जो कि कुछ बच्चों को कठिन भी लगता है क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत होते हैं और फार्मूले भूल जाते हैं, याद नहीं होते, लेकिन ये कि फार्मूलों को किसी न किसी तरह से या किसी न किसी जुगाड़ से तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं भूल सकते हैं क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो फार्मूला तो बिल्कुल रटा होना चाहिए आपके, एकदम कोई भी कभी पूछ ले तो एकदम याद होना चाहिए क्योंकि आपके सवाल ना इसी से होंगे। और एक चीज़ ये भी है गणित में कि देखिए जिस चैप्टर में ना फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं वो चैप्टर ना सरल होता है, ये भी है कि फार्मूले खूब हैं, और जिसमें फार्मूले कम होते हैं ना उसको थोड़ा सा लगा पाना कठिन होता है। तो त्रिकोणमिति में इतना कुछ नहीं है, आपको अगर फार्मूले याद है तो आप आराम से कर सकते हैं और इतने ज़्यादा सवाल भी नहीं है आपकी किताब में, तो आप आराम से जो सवाल हैं उनको लगा सकते हैं। और कुछ सवाल हम जो लेकर आए हैं वो बहुत मुख्य मुख्य सवाल हैं जो कि आपसे पूछे भी जाते हैं। जैसे कि एक ये सवाल है, तीसरा सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, चौथा, पाँचवा, उसके बाद 7, 8, 9, 10, इस तरह से भी एक सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और इन्हीं सवालों में से ही कोई सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू गुरु में। और चलिए हम लोग अब शुरू ही करते हैं सवालों को लगाना। आप भी कापी पेन ले लीजिए और साथ में लगाते चलिए, क्योंकि सिर्फ देखने से ही ना गणित नहीं आती कि आप वीडियो को देखते बस रहे हैं, क्योंकि वो भूल जाता है। जब आप ऐसे देखेंगे ना तो उस समय तो याद रहेगा लेकिन बाद में भूल जाता है। तो इसलिए कापी पेन जरूर रखिए, जब भी देखिए आप उन सवालों को पढ़ते भी जाइए, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और उनको लगाना भी है हम लोगों को साथ साथ। ठीक है, और फिर आंसर भी मिलाना है। तो जब आप आंसर मिलता है ना तो अलग ही खुशी होती है कि हमारा सवाल सही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब पहला देखिए, पहला है बच्चों, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान बताओ। ये सवाल तो 1 या 2 नंबर लायक है बस, तो इनको लगाना है हमको। कोई सवाल को भी ना कम नहीं समझना चाहिए। तो 15 कॉट ए बराबर 8 है तो कॉट ए बराबर 8/15 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको साइन ए और सेक ए इनके मान चाहिए। तो कॉट ए के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ से और इस एंगल को ही हम ए दे देंगे। तो जब कॉट ए आपने पढ़ा होगा, कॉट ए जो भी 6 हमारे त्रिकोणमिति फलन होते हैं ना उसके लिए का आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, LAL/KKA। इसको थोड़ा मज़ेदार तरीके में ना लाल बटे कक्का बोलते हैं। तो यहाँ से होता है ऊपर साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और इनके उल्टे कॉट, इसका सेक और इसका कॉसेक। इस तरह से लाल बटे कक्का का फार्मूला। जैसे आपको साइन बोलना है कि साइन में किसका अनुपात होता है, किन किन भुजाओं का, एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी आधार हो गया 8, लंब हो गया 15। अब हमको क्या चाहिए, कर्ण। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे तो हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर हमको इसको निकालना है, तो यहाँ से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि इन्होंने ही समकोण त्रिभुज से जुड़े हुए तीनों भुजाओं में एक संबंध स्थापित किया था, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर यही ना हो तो त्रिकोणमिति फिर लगे ही ना। तो पाइथागोरस में हम क्या करेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर धन लंब का। तो इसका होता है 64, इसका होता है 225। कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर जोड़ लेंगे 5 4 9 6 2 8, 289 होता है। तो कर्ण आपका आ जाएगा 17, क्योंकि 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है। तो ये ना 17 आ गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, देखिए सब भुजाएं पता चल गई। अब हमको क्या चाहिए, साइन ए। अब बताओ साइन ए क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है
15 और कर्ण कितना है 17, तो ये साइन ए का उत्तर आ जाएगा। फिर करना है हमको सेक ए। सेक ए क्या होता है, ये सेक लिखा है कर्ण बटे आधार के बाई ए, तो कर्ण क्या है 17 और आधार क्या है 8, ये सेक ए का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला सवाल बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटी सी शुरुआत है, ये समझ लीजिए। दूसरा सवाल देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, दूसरा यहीं पे हल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ना कॉट थीटा वही सेम चीज़ है, 7/8 है, तो कॉट थीटा में वही फार्मूला लगेगा। कॉट थीटा में क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए ये है आधार, ये है लंब, ये है थीटा। क्योंकि लंब देखो, हाँ इसमें भी एक चीज़ आप जरूरी समझ ही लीजिए। यहाँ पर देखिए जो भी हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं उसमें देखिए कर्ण बिल्कुल फिक्स होता है कि कर्ण यही है जो 90 डिग्री के सामने होगा। लेकिन लंब ये भी हो सकता है और लंब ये भी हो सकता है, यानी ये लंब ये आधार है या ये लंब ये आधार है। वो कैसे डिसाइड होता है, वो एंगल से होता है। अगर आप इसको थीटा बना देंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। अगर आप इसको थीटा बना देंगे तो थीटा के सामने यानी जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली हमेशा लंब होती है, जो बची वो तो आधार है। ये तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसीलिए हमने इसको थीटा बनाया ताकि लंब हमारा लंब क्या होगा, ये वाला होगा, और आधार क्या होगा, ये वाला होगा। क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार इसको बनाएंगे, लंब इसको बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। कर्ण निकालना पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे तो 7 सते 49 होता है और ये होता है 64, यानी जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 49 धन 64। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना वो हो जाएगा 113। तो जो कर्ण आएगा वो आ जाएगा √113। ठीक है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य का है तो इसके तो कोई नहीं, तो √113 ही लिखा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल में जो हमको मान निकालना है वो है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा। तो इसको क्या करेंगे, हमको इसमें दो चीज़ें sin थीटा और cos थीटा, इसी को निकालना है। तो आप ना निकाल लो। sin थीटा बताइए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। और cos थीटा क्या होता है, वो होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया। ये पहले तो मान निकाल लो। अब इसका मान बताना है, जिसका मान बताना है उसको लिख लेंगे। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। यहाँ देखो लिखा a + b a - b, तो यहाँ पर साइड में लिख भी देंगे a + b इंटू a - b जो होता है वो a² - b² होता है। तो यहाँ से आएगा 1 - sin² थीटा, नीचे आ जाएगा 1 - cos² थीटा। अब इसको यहाँ से मान रख लेंगे। तो देखो 1 - sin² यानी साइन क्या है, 7/√113, इसका स्क्वायर अपान 1 - 8/113 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आएगा 1/7 सते 49 और नीचे वाले का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा 1/64 ऐसे। ठीक, थोड़ा मैं यहीं पे हल कर दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से क्योंकि अब पेज बदलना सही नहीं, तो इतने में देख लीजिए। यहाँ जो है 113 हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 113 - 49। नीचे भी यही करेंगे, 113 एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 113 - 64। ये 113 कट जाएगा, 113 में से 49 चला जाएगा तो यही 64 बचेगा, और 113 में से 64 चला जाएगा तो 49 बचेगा, यानी 64/49 आपका उत्तर होगा, ये दूसरे वाले सवाल का। तो इसमें भी अभी कुछ नहीं है, बेसिक फंडा है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है और ये अनुपात वाले सवाल हैं। इसमें आपको इस तरह का सवाल या कोई छोटा इससे सरल देना होगा तो कुछ कम का दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो उसका तरीका यही है कि आपसे जो भी दिया जाता है पहले उसकी मदद से एक ट्रायंगल बनाइए, त्रिभुज बनाइए, और उसके बाद जो भी उसकी साइड नहीं दी, जैसे यहाँ साइन दिए था तो साइन अगर यहाँ दिए होता तो कर्ण और लंब आपको पता होता, फिर आपको आधार निकालना पड़ता। तो पाइथागोरस से आप आधार निकाल लीजिए। जब आधार निकल आए तो तीनों भुजाएं निकल जाती हैं। फिर जो जो अनुपात का काम हो वो अनुपात लिख करके उसमें सिर्फ मान रखना है, और फिर ये बेसिक अलजेब्रा है बीजगणित, उसको आपको हल कर देना है। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं तीसरा सवाल जो इम्पॉर्टेंट है। तीसरे में कह रहा है कि यदि tan a + b = √3 है, ठीक है, और tan a - b = 1/√3 है,
और कह रहे ए प्लस बी का योग जो है वो 90, 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा है, और ए एंगल बड़ा भी है, तो ए और बी के मान बताओ। तो पहला काम तो वही है। तो देखो यहाँ से लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3 जो है वो किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का होता है। किसका होता है, 60 डिग्री का। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये समीकरण 1 आ जाएगा। इस तरह tan a माइनस बी 1/√3 है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का मान। तो a माइनस बी जो होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा, समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 धन समीकरण 2, तो जब a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 है, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2a बराबर 90 आ जाएगा, तो a बराबर 45 आ जाएगा। जब a 45 आ गया तो b का मान भी हम लोग निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर ही रख दीजिए, जब a का मान 45 डिग्री है तो b का मान कितना होगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो देखो जो कंडीशन है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। a प्लस बी का योग 0 से 90 के बीच है, हाँ है, क्योंकि दोनों का योग जो है वो 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और कह रहा है a बड़ा है, हाँ a बड़ा है, तो इसका मतलब हमारे यही उत्तर हो जाएंगे, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। तो इस तरह से तीसरा सवाल है, ठीक है। अब हम लोग चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल जो है वो है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 है। तो हमने LHS ले लिया। इस तरह के सवाल को बच्चों इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमेशा इसकी पहचान के लिए हम लोग योग बना लेते हैं, कि जैसे जो भी आपस में बदलते हैं, जैसे tan 48 है तो 48 और 42 का जो योग है इनका 90 हो रहा है और इन दोनों का 90 हो रहा है, तो आपस में जो बदलाव होगा वो इन्हीं का होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या करेंगे, दो में एक को ही बदलना होता है। पहले तो पेयर बना लीजिए, तो जैसे इन दोनों का बन गया तो किसी एक को बदल लीजिए। मान लीजिए हमने इसको बदला है, तो tan हम 48 को क्या लिखेंगे, पहले तो ये समझ लीजिए। हम tan 48 को लिख देंगे 90 माइनस 42। हमने 48 डिग्री को ही 90 माइनस 42 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 23 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 67, ठीक है। और बाकी आगे के ये दोनों को हम लोग ऐसे ही लिखे रहेंगे, दो ही बदलना है, पेयर दो दो के बना लो, बदलना एक को है। अब देखिए यहाँ से क्या है, tan 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cot 42 और ये भी हो जाएगा cot 67, यहाँ हो जाएगा tan 42, tan 67। अब हमको ये भी मालूम है कि cot 42 को लिखेंगे तो लिखेंगे 1/tan 42, 1/tan 67, और ऊपर है tan 42 और tan 67। तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, कितना आ जाएगा, 1, और यही हमको लाना था, ठीक। तो tan के केस में 1 आता है, और इसी तरह के और भी सवाल आप किताब में देखेंगे तो साइन और कॉस के भी होंगे, और साइन और कॉस के केस में 0 उत्तर आता है, क्योंकि जब आप साइन कॉस बनाते हैं तो पेयर मैच कर जाते हैं और वो कट जाते हैं, ठीक है। tan cot आपस में इस तरह से बदलते हैं। हमको दो दो के पेयर बनाना है। पेयर कैसे चुनना है, जिनका योग 90 डिग्री हो वही आपस में पेयर बनेंगे, और उस दो पेयर में एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना, ठीक। तो इस तरह से चौथा सवाल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल भी बहुत छोटा है और अच्छा सवाल भी है। कह रहा है कि tan a बराबर cot b है, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध करो कि a प्लस बी का योग 90 होगा, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो पहले तो दोनों को बदल लो। तो इसको tan a मान लीजिए, cot को बदलना है तो क्या लिख देंगे, cot, क्या लिखेंगे यहाँ से 90। अगर मान लीजिए इसको बदलना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, cot b कैसे आएगा ये सोचना है। तो 90 माइनस बी रहा होगा, किस में रहा होगा, tan में। तो tan 90 माइनस बी ही क्या होता है, cot b। अब देखो यहाँ से ये tan a इधर भी है और tan 90 माइनस बी इधर, दोनों तरफ tan tan है, हट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस बी। इस b को इधर कर लो तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमको लाना था, ठीक। तो बहुत छोटा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है, भले आपसे 1 नंबर में ही पूछा जाए, पर अच्छा सवाल है, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, छठवें सवाल की ओर। छठवें में देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, ABC त्रिभुज
ABC के अंतः कोण हैं, तो चूंकि ABC अगर अंतः कोण है तो एंगल A धन एंगल B धन एंगल C बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप जितना लिख लिख करके सवाल लगाएंगे ना, आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके ना लिखिए ज़रूर उसमें कि हाँ ये सवाल ना इस तरह से हुआ है, ये इस तरह हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसी प्रमेय होती है। जितना आप इस सवाल को एक्सप्लेन करके लगाएंगे आपको उतने अच्छे एग्जामिनर नंबर देता है। तो एक तो ये हो गया अंतः कोण है, तो कह रहा है कि दिखाइए कि साइन B प्लस बी बराबर ये है। तो इसका ना आप एक साइड ले लो, क्या ले लेंगे हम लोग, साइन B प्लस सी बाई 2 ले लेंगे और इसको हमको हल करके क्या लाना है, कॉस A बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन B प्लस सी बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, हमको पता है कि A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 180। तो बताओ B प्लस सी बराबर क्या होगा 180 माइनस एंगल A होगा कि नहीं होगा। इसी को हम लोग यहाँ रख देंगे, तो साइन 180 माइनस एंगल A बाई 2, जब 2 का भाग देंगे तो आएगा 90 माइनस एंगल A बाई 2। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा में क्या लिख देंगे, कॉस A बाई 2 या एंगल A बाई 2। हमको बच्चों यही लाना था RHS में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी जाता है और कई बार पूछा गया है। तो ये लगेगा इस तरह से, आपको इतना बड़ा सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है और आपको इसको लगाना है, इसको सीखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 6 सवाल हो गए। अब हमारे जो बचे हैं वो बचे हैं 7, 8, 9 और 10। ये बहुत अच्छे सवाल हैं। इस तरह का एक सवाल 4 नंबर 5 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। ये मान लीजिए जो इसकी अंतिम एक्सरसाइज है ना त्रिकोणमिति के, उसके सवाल जरूर लगाइएगा, क्योंकि उससे एक सवाल आपसे गारंटी से पूछा जाएगा और उन्हीं सवालों में से ही कोई सवाल पूछा जाएगा। तो इसको स्किप नहीं कर सकते आप। इसमें जो जो भी मुख्य सवाल हैं हमने उनको शामिल किया है कि इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए तो ये ऐसे हमने 4 सवाल जो है रखे हुए हैं। तो इनको अच्छा होगा कि इनको हम अगले वीडियो में ही एक साथ अगर बताएं तो ज़्यादा सही होगा। तो इसको हम लोग ना अगले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अगर ये सवाल आपका मन है तो आप इनको ज़रूर लगाइए और फिर अगले वीडियो में जो है आप इनको मिलाइए, या जो सवाल नहीं आएगा आप उसको अगले वीडियो में सीखिएगा, देखिए कैसे लगते हैं। और ये जो सवाल हमने लगवाए हैं उनको भी अगर आप साथ साथ में नहीं लगाएं तो इनको बाद में ज़रूर लगाइएगा। किसी भी सवाल को हमको छोटा नहीं समझना, आसान नहीं समझना कि अरे ये तो सरल है आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपको लगाना है। क्योंकि पेपर में ना आपका सवाल बहुत टाइमली लगना चाहिए, वहाँ ये नहीं कि आप फंस गए एक छोटे सवाल में, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और फिर आपका पेपर ना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करके रखना है। ठीक है, तो इनको लगाइएगा, फिर आगे के 4 सवाल हम अगले ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमें बताएं कमेंट करके कि सर हमें बहुत अच्छा लगा या हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत हेल्प की, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए आगे भी वीडियो अच्छे अच्छे बनाएं।